आज मेरी सुहाग रात थी। मोहित मुझे चूमता हुआ मेरे लहंगे के नीचे हाथ डालने लगा। मेरी सांसें तेज हो गईं, पर आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुनते ही मोहित की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और बोला, इतना बड़ा धोखा। मेरा पति मोहित मेरे करीब आता और अपनी नफरत जताता, पर मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे। एक रात उसने होश खोकर नफरत और मोहब्बत की अजब प्रेम कहानी रच दी। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम नैना है। मैं 22 साल की हूँ। हर माँ बाप की तरह मेरे माँ बाप को भी मेरी शादी की चिंता सताती थी, इसलिए उन्होंने मेरी शादी मोहित के साथ तय कर दी। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरी जिंदगी पिछले 2 सालों से गम के सागर में डूबी हुई थी। जब भी मौका मिलता मैं फूट फूट कर रोने लगती थी। मैं राहुल से जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, पर मेरा प्यार अधूरा रह गया। उसकी मोहब्बत पाने के लिए मैं हर पल तड़पती थी। मैं अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखती थी। मेरी अधूरी मोहब्बत की कहानी मुझे जीने नहीं देती थी। ना मैं बाहर निकलती थी, ना किसी से मिलती जुलती थी। मेरे घर वालों ने बहुत कोशिश की मुझे इस गम से बाहर निकालने की, पर मेरा दिल मानता ही नहीं था। आखिरकार मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी तय कर दी। वे चाहते थे कि मैं इस गम के समंदर से बाहर निकलकर जिंदगी नए सिरे से शुरू करूं। एक दिन मैं उदास बैठी थी कि मोहित का कॉल आया। उसने कहा, नैना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अकेले में। शादी से पहले एक दूसरे को जान लेना सही है। मैंने ये बात माँ से कही तो उन्होंने इजाजत दे दी। वैसे तो हमारे यहाँ शादी से पहले ज्यादा मेलजोल नहीं होता, पर मेरी हालत देखकर मम्मी पापा ने इजाजत दे दी। मेरे सारे दोस्त पीछे छूट गए थे और घर वाले समझ चुके थे कि ऐसे मैं मर जाऊंगी या पागल खाने में भर्ती हो जाऊंगी। मैंने सोचा एक बार मोहित से मिल लेती हूँ, क्योंकि 1 महीने बाद शादी की तारीख तय हो चुकी थी। मैं जानती थी कि ये बिना प्यार की शादी है, क्योंकि मेरा प्यार तो राहुल के लिए था, जिसे भूल पाना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं सलवार कमीज पहनकर मोहित से मिलने गई। मोहित ने कहा, तुम जीन्स टॉप नहीं पहनती? मुझे लगता है उसमें तुम और खूबसूरत लगोगी। शायद मोहित मॉडल विचारों वाला लड़का था। मैंने कहा, कॉलेज में जीन्स टॉप पहनती थी, लेकिन आप मेरे होने वाले पति हैं, इसलिए माँ ने सलवार कमीज पहनने को कहा। उसने कहा, तुम जो चाहो पहन सकती हो, बस तुम्हारा जिस्म ढका होना चाहिए। जीन्स टॉप में कोई दिक्कत नहीं, कहकर उसने हल्के से मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही मोहित ने मेरा हाथ छुआ, मेरे अंदर एक सनसनी सी दौड़ गई। उसने कहा, चलो पार्क में टहलते हैं। शायद 2 साल बाद किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था। मर्द का स्पर्श क्या होता है मैं भूल चुकी थी। मुझे राहुल की याद आने लगी, जिसके साथ मैं यूं ही हाथ पकड़कर घूमा करती थी। राहुल मेरी जिंदगी था। कॉलेज के 3 साल हमने मोहब्बत में बिताए थे। वो अक्सर मेरा हाथ पकड़ता, कभी कभी किस करता, और मैं उसके साथ डूब जाती थी। पर आज मेरा हाथ पकड़ने वाला राहुल नहीं, मोहित था। मेरी चिंता यही थी कि मैं उसे कैसे दिल दे पाऊंगी। मोहित धीरे धीरे मेरा हाथ दबा रहा था, अपनी उंगलियों से गुदगुदी कर रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास जागने लगा। मैं उसकी आंखों में देखने लगी और वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। शादी से पहले वह मुझसे 2-3 बार मिला, कभी रेस्टोरेंट में तो कभी पार्क में। वो कहता, मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। शादी के बाद मैं तुम्हें बहुत घुमाऊंगा। नैना, तुम बहुत खूबसूरत हो, मेरी तो किस्मत बदल जाएगी। वो हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता। उसने ये भी कहा, शादी के बाद अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो कर सकती हो। मैंने कहा, मोहित, मेरे भी कई सपने थे, पर मैं कुछ पूरा नहीं कर पाई। उसने कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा अपने सपनों को पूरा करने में, बस एक बार तुम मेरी हो जाओ। इसी तरह बातों बातों में दिन बीत गए और मैं शादी करके मोहित के घर आ गई। आज मेरी सुहागरात थी और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अब तक मैं मोहित से दोस्त की तरह मिलती थी, उसे दोस्त ही मानती थी। प्यार एक ऐसी चीज है जो बार बार नहीं होता। अगर किसी से प्यार हो जाए तो उसे भूलना मुश्किल है। मैं राहुल की बनना चाहती थी,
पर आज मोहित की हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब तक वह मेरा मन नहीं जीत लेता, मैं अपना तन उसे कैसे सौंप दूं। रात हो चुकी थी। मोहित मेरे कमरे में आया, दरवाजा बंद किया और मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, वो घर आ गई जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। कहकर वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया। उसके चेहरे पर मेरे लिए प्यार नजर आ रहा था। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस होने लगी। उसने मेरा घूंघट उठाकर नीचे फेंक दिया। उसकी नजर मेरे सीने पर पड़ी। हल्के हाथों से वह मुझे गुदगुदी करने लगा। मेरी सांसें भी उखड़ने लगी। उसने अपने होंठ मेरे होंठों के करीब लाकर हल्का सा किस किया, फिर मेरे गालों को चूमने लगा। धीरे धीरे वह मेरी गर्दन और सीने को चूमने लगा। जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे लहंगे के नीचे सरकाया, मेरी जान निकल गई। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे राहुल की याद आने लगी। कैसे उसने मुझे सुहागरात के सपने दिखाए थे। बातों बातों में ना जाने कितनी बार मैं राहुल के साथ ये सब कर चुकी थी, पर आज मेरे जिस्म को कोई अनजाना मर्द छू रहा था जो मेरी मोहब्बत नहीं था। यही सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मोहित ने मेरे आंसू देखे तो पीछे हट गया और बोला, क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? मेरी माँ ने मुझे बार बार समझाया था कि सूरज के बारे में मैं मोहित से कभी न बताऊं। मर्द होने के नाते वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि तुम किसी और से प्यार करती थी। बहुत समझा बुझाकर माँ ने मुझे विदा किया था, लेकिन उनकी सीख उस वक्त मेरे दिमाग से निकल गई। मैंने मोहित से कह दिया, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुनते ही मोहित के चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। जिस चेहरे पर अभी तक मोहब्बत झलक रही थी, उसमें अब नफरत साफ नजर आने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था। उसने मुझे कसकर अपनी ओर खींच लिया, अपने जिस्म से चिपका लिया। मेरी हालत खराब होने लगी, सांसें तेज हो गई। वह बोला, इतना बड़ा धोखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। चेहरा ऐसा हो गया था मानो कोई तूफान उसकी जिंदगी से गुजर गया हो। गुस्से में उसने मुझे किस करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने मुझे छोड़ दिया और अपनी जगह पर जाकर लेट गया। मैं हक्की बक्की वही बैठी रही। सोचने लगी कि मैंने तो सच बोला था। शायद माँ की बात मान लेनी चाहिए थी। ये सच्चाई छुपा लेनी चाहिए थी। मैं तो शुरू से ही उसे सब बताना चाहती थी। जिस इंसान से मैंने शादी की, उसे धोखे में नहीं रखना चाहती थी, पर उसके चेहरे की रौनक देखकर दिल की बात कह नहीं पाई। फिर मैं भी वही लेट गई और सो गई। सुबह उठी तो देखा मोहित कमरे में नहीं था। बाहर निकली तो मेरी सास मेरे पास आई और बोली, मोहित तो काम पर चला गया। उसने तो छुट्टी ले रखी थी। न जाने उसे क्या हो गया। तुम बुरा मत मानना बेटा, जरूर कुछ जरूरी काम होगा। मैं समझ गई थी कि मोहित छुट्टी के बावजूद काम पर क्यों गया। वह मुझसे दूर रहना चाहता था। दिन भर मैं अपनी सास का हाथ बंटाती रही। शाम को सास से इजाजत लेकर मैं मंदिर चली गई। लौट कर आई तो देखा मोहित काम से वापस आ चुका था। वह बैठकर चाय पी रहा था। मुझे देखते ही गुस्से से मेरी ओर देखने लगा। मैं अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो हवा के झोंके की तरह कमरे में आया, दरवाजा बंद किया, मेरे बाल पकड़ लिए और खींचते हुए मुझे दीवार से सटा दिया। मेरे बिल्कुल करीब आकर बोला, कहाँ गई थी तुम? मैं घबरा गई। बोली, मैं मंदिर गई थी माँ जी से इजाजत लेकर। उसने कहा, झूठ, सब झूठ। तुम जैसी बेगैरत औरत को मैं अच्छे से जानता हूँ। अपने यार से मिलने गई थी ना? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझसे शादी की और चोरी छिपे अपने यार से मिल रही हो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं रोने लगी और बोली, मोहित, तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हो। उसने कहा, तुम्हारे इन झूठे आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। थोड़ी देर बाद उसने मुझे छोड़ दिया और कमरे से बाहर चला गया। मैं खड़ी खड़ी कांपने लगी। मोहित की हरकत ने मुझे बहुत ठेस पहुंचाई थी। अगले दिन मोहित फिर काम पर चला गया। वापस आकर बोला, माँ, मैं दुबई जा रहा हूँ। वहाँ 3 महीने का काम है। मेरी सास हैरान हो गई और बोली, बेटा, तेरी तो अभी अभी शादी हुई है। नई बहू को छोड़कर जाने की बात कैसे कर सकता है? इतने सालों तक तू कभी बाहर नहीं गया, अब शादी हुई तो दुबई का काम ले लिया। एक काम कर,
नैना को भी साथ ले जा। तुम दोनों का 3 महीने का अच्छा हनीमून हो जाएगा। माँ के सामने वो कुछ न बोल सका, लेकिन कमरे में आकर मुझ पर चिल्लाने लगा। बोला, तुमसे दूर जाने के लिए ही मैं दुबई जा रहा हूँ। मैं बेड पर बैठी थी, उसकी ओर देखने लगी। वह मेरे पास आया, अपने हाथ मेरी गर्दन पर रख दिए और तेजी से दबाने लगा। बोला, तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे धोखे के बारे में सोचता रहता हूँ। मेरी सांस रुकने लगी। मैंने कहा, मोहित, मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर उसने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की। मेरे बिल्कुल करीब आकर बोला, मुझे भी दर्द होता है, दिखाई नहीं देता? तुम समझोगी भी नहीं क्योंकि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बाहर चला गया। उसकी ये बेरुखी मुझे काटने को दौड़ती थी। मोहित की नफरत मेरे सीने में चुभने लगी। उसने पूरी बात जानने की कोशिश भी नहीं की। मैंने तो बस अपना गम बांटने के लिए सच बताया था, लेकिन उसका ये गुस्सा और नफरत मुझे सहन नहीं हो रहा था। रात को वह कमरे में सोने आया। मैं मोहित की ओर देख रही थी। वह अपनी शर्ट उतारने लगा। मेरी नजर उसके जिस्म पर थी। वो बहुत ही हैंडसम था, मस्त बॉडी थी। कोई भी लड़की उसे देखकर उसके प्यार में पड़ सकती थी। उसके चेहरे पर एक तेज था। अचानक मोहित की नजर मुझ पर पड़ी। उसने देखा कि मैं उसके बदन को निहार रही हूँ। तुरंत कपड़े उतारकर मेरे पास आया और बोला, क्या देख रही हो? उसकी बात से मैं थोड़ा सक्का गई। मैंने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो बोला, मैं सब समझता हूँ। यही सोच रही हो ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझसे ज्यादा हैंडसम है? मैंने आंखें बड़ी करके कहा, आप बहुत ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव हो। मैं आपकी बॉडी देख रही थी। मेरी बात सुनकर वो एक पल के लिए मेरी ओर देखने लगा, फिर बोला, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दो। उसने शॉर्ट्स पहने हुए थे। मैं धीरे धीरे उसके पैर मसाज करने लगी। शायद मोहित को आराम मिलने लगा था। वह बोला, थोड़ा पीठ भी मसाज कर दो। शादी के बाद थोड़ा भी रेस्ट नहीं ले पाया। ऑफिस जा रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। मैं बड़े नाजुक अंदाज में उसकी पीठ दबाने लगी। मोहित को आराम मिलने लगा था। वह बोला, तुम बहुत अच्छा मसाज करती हो। उसके जिस्म को छूते ही न जाने क्यों मेरे अंदर एक सनसनी पैदा होने लगी थी। उसे छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैं मोहित की मसाज करती रही। मोहित सो चुका था। मैं उससे चिपक कर लेट गई, उसे देखने लगी और सोचने लगी कि अब मोहित ही मेरी जिंदगी है। उसे मुझे हासिल करना होगा। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। करीब रात के 1 बज रहे थे। मैं घर से बाहर निकल गई। सामने बैठने की जगह बनी थी, वहाँ बैठ गई। खुली हवा में सांस लेने लगी। मुझे महसूस होने लगा कि मेरी जिंदगी कितनी उलझ गई है। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं घबरा गई। मैंने कहा, कौन है? पीछे मुड़कर देखा तो मोहित था। मैंने कहा, तुम यहाँ? वो हंसने लगा और बोला, किसी और को उम्मीद कर रही थी? अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया है ना, ताकि तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके। मोहित के चेहरे पर नफरत और गुस्सा था। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा, तुम कुछ भी कह देते हो बिना सोचे समझे। मेरे बारे में ऐसी गंदी बातें कैसे कर सकते हो? उसने कहा, रात के 1 बजे मेरी पत्नी चुपके से घर से बाहर निकल कर बैठी है। मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचूं? सती सावित्री हो, अपने प्रेमी का इंतजार कर रही हो ना? मैं खड़ी हो गई और बोली, राहुल मर चुका है, भगवान के पास है, कभी वापस नहीं आएगा। 2 साल पहले उसकी मौत हो चुकी है। उसकी मौत की जिम्मेदार मैं खुद को मानती थी, इसलिए सदमे से बाहर नहीं निकल पाई। रोज घुट घुट कर मरती थी। ये कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैं अंदर आकर कमरे में लेट गई। थोड़ी देर बाद मोहित भी मेरे पास आकर लेट गया। हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई। मैं सिसक सिसक कर रो रही थी और राहुल की याद में खो गई। कॉलेज खत्म होने के बाद राहुल ने जॉब ले ली थी। उसने मुझसे वादा किया था, 1 साल में तुमसे शादी कर लूंगा, थोड़ा सेटल हो जाऊं। लेकिन 6 महीने बाद उसने बताया कि उसे दुबई में जॉब ऑफर मिला है, सैलरी यहाँ से ज्यादा है। वह 1 साल के लिए दुबई जाना चाहता था। मैं रोने लगी, उससे लिपट गई और बोली, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं कम पैसे में भी गुजारा कर लूंगी। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती।
तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। वह मुस्कुराया और बोला, पगली, तुम्हारे लिए ही जा रहा हूँ। जिस इंसान से मैं हद से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ उसे राजरानी बनाकर रखूंगा। इसके लिए ज्यादा पैसा कमाना होगा, बस 1 साल इंतजार कर लो। वह मुझे छोड़कर चला गया। हमारी वीडियो कॉल पर बात होती थी। मैं उसके लिए तड़पती रहती थी। 6 महीने बाद राहुल मुझसे मिलने इंडिया आने वाला था क्योंकि मैं बहुत रोने लगी थी। मैंने कहा, राहुल, मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, एक बार आकर मिल जाओ। उसने कहा, ठीक है, 15 दिनों के लिए आता हूँ। पर राहुल नहीं आया। उसकी मौत की खबर आई। एयरपोर्ट के रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसी दिन उसकी मौत हो गई। तब से मैं खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानने लगी। अगर मैं उसे इंडिया न बुलाती शायद वो जिंदा होता। आज मैं बेड पर लेटे लेटे रो रही थी। अचानक मोहित ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, देखो, सो जाओ, इतना मत रो, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जल्दी हमें दुबई जाना है। मैं उसकी आंखों में देखने लगी। मोहित मुझे दुबई ले जाना चाहता था। मैंने आंसू पोंछकर पूछा, मुझे भी अपने साथ ले जाओगे? वह बोला, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा? उस वक्त मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं मोहित से लिपट गई और उसे राहुल के बारे में सब बता दिया। कैसे 2 साल तक मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मोहित ने शांत भाव से मेरी सारी बातें सुनी। उसने पूछा, उसकी कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? मैंने कहा, ढेर सारी तस्वीरें थीं, पर मैंने सब डिलीट कर दी। शायद उसकी सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें हों, पर 2 साल से वो भी बंद है। फिर मैंने राहुल की तस्वीर ढूंढकर मोहित को दिखाई। राहुल देखने में मोहित से ज्यादा हैंडसम नहीं था। बहुत मामूली सा लड़का था, लेकिन काफी तेज था। उसने मुझसे कई बार झूठ बोला था। मोहित कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा, मोहित, तुम और राहुल में यही फर्क है कि तुम सच्चे इंसान हो। मुझे तुम्हारी सच्चाई बहुत पसंद है, लेकिन तुमने बिना सच जाने मुझ पर बड़ा इल्जाम लगाया था। मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहती थी। उसने कहा, सो जाओ, रात बहुत हो गई है, कल मुझे ऑफिस जाना है। हम दोनों सो गए। मोहित मुझे दुबई ले जाने की तैयारी करने लगा। मुझे तब नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में कौन सा नया भूचाल आने वाला था। हमारे बीच अब भी दूरियां थी। मोहित मुझे हाथ भी नहीं लगाता था। मुझे डर था कि कहीं हमारा रिश्ता टूट न जाए। लेकिन जब वो ऑफिस से घर आता, मुझे अपने ऑफिस की बातें बताता। मैं भी उसे अपनी जिंदगी की बातें शेयर करने लगी थी। वह दिन आ गया जब हम दुबई जाने वाले थे। हम दोनों 2 अजनबी थे। मोहित मेरा ध्यान तो रखता था, पर मेरे करीब नहीं आता था। दुबई आए हुए 3 दिन हो गए थे। एक दिन मोहित बहुत परेशान होकर घर आया। उसकी हालत देखकर मैं घबरा गई। उसे बैठाया और कहा, मोहित, क्या हो गया? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। ये अनजान देश है, बताओ क्या हुआ? मेरी बात सुनकर वह मुझे देखने लगा। उसके चेहरे पर उदासी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे। दुबई में ऐसी बारिश कम ही देखने को मिलती थी। जाने कौन सा तूफान मेरी जिंदगी में आने को तैयार था। मैं मोहित की ओर देख रही थी। उसने एक लिफाफा मेरे हाथ में रख दिया। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें एक पता लिखा था। मैं हैरान परेशान नजरों से मोहित की ओर देखने लगी। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा प्रेमी रोहन जिंदा है। ये सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने आगे कहा, वो इसी पते पर रहता है। ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसू छलक आए। मैंने कहा, ये कैसे मुमकिन है? 2 साल से तो मैं उसके मरने के गम में डूबी थी। मेरे दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा था। मोहित ने मेरा हाथ थाम लिया और बोला, चलो, मैं तुम्हें उसके पास छोड़ देता हूँ। मैं जानता हूँ तुम उससे प्यार करती हो। मैं तुम दोनों के प्यार के बीच दीवार नहीं बनना चाहता। ये कहते हुए उसकी आवाज भर्रा गई। वह मुझे अपनी कार में बिठाकर ले जाने लगा। बाहर बारिश हो रही थी। मैं सोच में डूब गई। क्या ईश्वर खुशी के आंसू बहा रहे हैं कि मैं अपने प्यार से मिलने जा रही हूँ, या गम में कि मैं मोहित से जुदा हो रही हूँ? मेरे मन में ऐसी घबराहट थी कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। मेरा दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। किसी तरह हम उस पते पर पहुँचे। मोहित ने मेरी ओर देखा और कहा, यही घर है। मैं उसकी तरफ देखने लगी।
मेरी आंखें नम थी। कार से उतर तो आई, लेकिन मेरे सीने में न जाने क्यों इतना दर्द हो रहा था। मैंने दरवाजा खटखटाया और वही खड़ी रही। जब सामने वाले ने दरवाजा खोला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि रोहन था। मोहित ने अपने सीने पर पत्थर रखकर मुझे वहाँ छोड़ दिया। मुझे देखते ही रोहन को जैसे जोर का झटका लगा। वह बोला, नैना तुम यहाँ? मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन मैं पैसे के लालच में फंस गया था। मैं अपने काम के चक्कर में तुम्हारे पास नहीं आ सका। अब जब तुम मेरे सामने हो, मैं तुम्हें कभी जुदा नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा प्यार मेरे सामने खड़ा था, लेकिन मेरे दिल में अब उसके लिए कोई एहसास नहीं बचा था। वह शख्स जिसके लिए मैं 2 साल तक तड़पी, उसने मुझे अंधेरे में धकेल दिया था। अगर उसने मुझसे ब्रेकअप भी कर लिया होता, शायद इतना दुख न होता। रोहन ने अचानक मुझे छूने की कोशिश की तो मैंने उसे पीछे धकेल दिया। मैंने कहा, रोहन तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुम्हें मुझे छूने का कोई हक नहीं। 2 साल से मैं तुम्हारे लिए तड़प रही थी और तुमने अपनी मौत की झूठी खबर फैला दी। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। रोहन ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे जोरदार तमाचा जड़ दिया। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं तुम्हारी नहीं हूँ। मैं तो मोहित से प्यार करती हूँ, भले ही उसका प्यार मेरे नसीब में न हो। ये कहकर मैं जाने लगी। तभी रोहन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर खींचने की कोशिश की। मैं चीखने लगी। तभी वहाँ मोहित पहुँच गया। उसने रोहन को एक घूंसा मारा और कहा, मेरी पत्नी की मर्जी के खिलाफ तुमने उसे हाथ कैसे लगाया? मोहित को देखते ही मैं उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मोहित मुझे यहाँ से ले चलो। मैं इस इंसान से अब बिल्कुल प्यार नहीं करती, बल्कि नफरत करती हूँ। तुम्हें मेरी सारी तकलीफें पता है, और देखो ये बेशर्म इंसान जिंदा है। मोहित ने बड़े प्यार से मेरा हाथ थामा। हम दोनों बारिश में भीग चुके थे। कार के पास आकर उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और बोला, अगर तुम मुझसे प्यार करती थी तो इजहार क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मैं तो तुमसे बहुत पहले से प्यार करने लगी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये दूरियां कैसे मिटाऊं। तुम वही इंसान हो जिसने मुझे जीने की नई उम्मीद दी, मेरी उदास जिंदगी को प्यार की खुशबू से महकाया। अब मुझे अपने से दूर मत करना। उसने कहा, कभी नहीं। अब तुम्हें एक पल के लिए भी जुदा नहीं होने दूंगा। हम दोनों साथ वापस चल पड़े। रोहन वही खड़ा खड़ा हमें देखता रह गया। कई लोगों को सच्चा प्यार नहीं मिलता और कुछ लोग प्यार पाकर भी उसे गवा देते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।